हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के M3 पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये दूसरा पार्ट है। और इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले जुलाई 23 के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो अगर आप ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की सीरीज़ का दूसरा पार्ट है जो कि पाइथन पेपर से संबंधित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में पावर कैलकुलेट करना है एक नंबर का, जिसमें आपको रिकर्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस काम को करना कैसे है। रिकर्शन उस स्थिति को कहते हैं जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है। ठीक है। तो हमको यहाँ पे पावर निकालना है एक नंबर का। मान लेते हैं हमको पावर कैलकुलेट करना है 4 पावर 3। ठीक है। ये जो 4 है यहाँ पे, इसको हम बेस बना लेते हैं। ठीक है, ये आधार है। और ये जो ऊपर पावर में नंबर लिखा हुआ है, इसको हम पावर मान लेते हैं। इसको पी नाम दे देते हैं और इसको हम बी नाम दे देते हैं। तो हमको कैलकुलेट करना है बी की पावर पी। ठीक है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा इस केस में, वो 4 को हम 3 बार लिख के ऐसे गुणा करते हैं। कोई भी पावर कैलकुलेट करना होता है तो हमको बेस को पावर जितना भी लिखा होगा उतनी बार लिख के गुणा करते हैं, तब हमारा पावर कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गुणे का निशान है ये रिपीट हो रहा है, यानी हमको मल्टीप्लाई कई बार करना पड़ेगा तब हमको पावर मिलेगा। तो यहाँ जो गुणा करने का काम है ये हमको दोहराना है, बार बार रिपीट करना है। और उसी काम के लिए हम रिकर्शन का उपयोग करेंगे। तो जब हमको कोई काम बार बार रिपीट करना होता है तो हम रिकर्शन की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हम इसको लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिकर्शन दिया हुआ है तो हम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे जिस फंक्शन को हम पावर कैलकुलेट करने के लिए बनाएंगे। ठीक है। चलिए अब प्रोग्राम से समझते हैं हम। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, def। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम REC, जो कि रिकर्शन का शॉर्ट है, यही मैं रख देता हूँ। दो चीज़ें इस फंक्शन को पता होनी चाहिए, बेस क्या है और पावर क्या है। तो ये फंक्शन दो वैल्यू रिसीव करेगा बाहर से, क्योंकि इसको दो मान चाहिए, बी वाला मान और एक यहाँ पे पी वाला मान। इस फंक्शन को बेस भेजा जाएगा और पावर भेजा जाएगा, दो वैल्यूज भेजे जाएंगे, तब ये फंक्शन अपना काम करेगा। ठीक है। तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, पहला वैल्यू जो बेस है हमारा 4 है और जो पावर है वो है 3। तो इस फंक्शन को ऐसे आपको कॉल करना है। ठीक है। इस काम को थोड़ा और मैं सरल कर देता हूँ। अगर मेरा पावर 1 होता तो हमारा रिजल्ट खाली 4 होता, जब पावर 1 होता तब। अगर हमारा पावर है 2 तो वैल्यू हो जाएगा 4 × 4। ठीक है। अगर पावर हमारा है 3 तो एक 4 इसमें और जुड़ जाएगा, यानी गुणनफल हमारा कंप्लीट होगा 1 पर और शुरू होगा 3 से। ठीक है। तो P का मान जब तक 1 नहीं हो जाता है तब तक हमको गुणा करने का काम जारी रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो P का मान 1 है ये हमारा बेस कंडीशन है, जिस कंडीशन पे हमको गुणनफल को रोकना है। और यही बेस कंडीशन रिकर्शन के अंदर रखा जाता है, कॉलिंग जो लगातार होता है उसको रोकने के लिए। तो हम इस फंक्शन के अंदर बेस कंडीशन को सेट करेंगे। अगर P का मान 1 हो जाता है तो इस फंक्शन से वैल्यू बाहर भेज देना है जो नंबर है। ठीक है। यानी जो संख्या है वही संख्या हमारा परिणाम हो जाएगा अगर P का मान 1 होगा तो। अन्यथा अगर P का मान 1 नहीं होता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर से देखिए। अगर P का मान 1 नहीं है, यानी 2 है या 3 है, तो हमको गुणनफल को जारी रखना है, यानी हमको उसमें 4 और जोड़ना है। खाली 4 बता के ही रिजल्ट नहीं दे देना है, हमको और उसमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गुणनफल को जारी रखेंगे, b गुणे। अब चूंकि इस फंक्शन को हम बना रहे हैं पावर कैलकुलेट करने के लिए ही, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे और अब हम p का मान 1 कम कर देंगे और ये हमारा रिजल्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए,
अगर p का मान 2 है तो ये 4 हो गया b, और ये p का मान 1। इसका कंडीशन हम पहले से सेट कर चुके हैं कि अगर p का मान 1 है तो परिणाम 4 मिलेगा। यहाँ पे देखिए p का मान अगर 1 है तो परिणाम क्या मिलेगा, 4। अगर p का मान 1 नहीं है, उस परिणाम में ये वही मान है, उस परिणाम में एक गुणा हो जाएगा, और ये लगातार होता रहेगा जब तक आपका p का मान 1 नहीं हो जाएगा, तब तक ये गुणनफल चलता रहेगा। अगर इसको आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी नंबर का जो पावर होता है, जैसे 4 की पावर 3, उसी संख्या को हम उतनी बार लिख के गुणा करते हैं। ठीक है, 4 को 3 बार। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ कर रहा हूँ, मैं इस 3 को p का मान बना लिया हूँ, और p का मान 3 है, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। जब तक ये घटते घटते 1 नहीं हो जाएगा तब तक मैं गुणा जारी रख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए p का मान अगर 1 नहीं होता है, अगर हो जाएगा तब तो परिणाम 4 मिलेगा। अगर p का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ पे रिजल्ट 4 गुणा करके आएगा। तो आप समझ पाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसको आप जब भी रन करेंगे आप इसका आंसर अच्छे से रिसीव कर सकते हैं यहाँ पर प्रिंट के वैल्यू में लिखकर, क्योंकि इस फंक्शन से हमको वैल्यू मिलेगा तो बाहर आप लिख दीजिए। इसका आंसर आपको दिखाई देगा 64। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रिकर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है जो कि फैक्टोरियल निकालने का है, उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।